आज सिनेमा विश्व के सबसे आधुनिक कला होने के साथ साथ सबसे प्रसिद्ध व्यापारों में से भी एक है। हर साल पूरे विश्व में लगभग 6000 से भी ज्यादा फिल्मों का निर्माण होता है और ना जाने कितने ही लोग अपनी रोजी के लिए इस कला पर निर्भर हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस कला के सबसे बड़े आविष्कारक के अस्तित्व पर आज भी संदेह है। हम बात कर रहे हैं फ्रेंच इन्वेंटर और आर्टिस्ट लुई ले प्रिंस की। लुई प्रिंस का जन्म 28 अगस्त 1841 में फ्रांस के मेट्स में हुआ। लुई प्रिंस के पिता फ्रेंच आर्मी में अफसर थे। लुई प्रिंस का बचपन अधिकतर लुई जैक्स डेगेर के स्टूडियो में बीता, जो कि एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे और ले प्रिंस के पिता के बहुत अच्छे दोस्त भी। लुई प्रिंस ने पेरिस में पेंटिंग और केमिस्ट्री का अध्ययन किया और उसके बाद वो सन 1866 में लीड्स यानी इंग्लैंड आ गए। लुई प्रिंस को इंग्लैंड के फर्म के मालिक जॉन वाइटली की तरफ से न्योता आया था। जॉन वाइटली ने उन्हें अपनी फर्म पर काम करने के लिए बुलाया था। ठीक 2 साल बाद सन 1869 में लुई प्रिंस ने जॉन की बहन एलिजाबेथ वाइटली से शादी कर ली। लुई प्रिंस और एलिजाबेथ ने साथ में लीड्स टेक्निकल स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत सन 1871 में की। सन 1881 में लुई प्रिंस यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और इसी दौरान उन्होंने फोटोग्राफी और मूविंग फोटोग्राफी में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। आखिरकार उन्होंने एक 16 लेंस के कैमरे का आविष्कार किया, जो कि पहला मूविंग पिक्चर कैमरा था। लेकिन फिर भी लुई प्रिंस इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि 16 लेंस होने की वजह से हर एक लेंस का व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग था। सन 1887 में लुई प्रिंस लीड्स वापस आए और उन्होंने एक सिंगल लेंस कैमरे का आविष्कार किया और इसी कैमरे से उन्होंने 3 फिल्मों का निर्माण भी किया। लुई प्रिंस ने सबसे पहले 14 अक्टूबर 1888 को फिल्म राउंड ए गार्डन बनाई, जिसमें उनके परिवार के सदस्य एक गार्डन में टहलते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें उनके बेटे अडोल्फ अकॉर्डियन बजाते हुए नजर आए। और तीसरी बार उन्होंने लीड्स ब्रिज के ट्रैफिक को दर्शाने के लिए एक फिल्म बनाई। सन 1879 और 1890 के बीच लुई प्रिंस ने अपने मैकेनिक जेम्स लॉन्गले के साथ मिलकर एक प्रोजेक्टर बनाने की कोशिश की, जिसमें सभी तस्वीरों को अलग करके एक फ्लेक्सिबल बैंड पर चिपकाया गया और मेटल आइलेट से घुमाया गया। अभी तक अपनी बनाई फिल्मों का प्रदर्शन लुई प्रिंस ने अपने परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्तों के सामने ही किया और कभी आम जनता तक नहीं पहुंचाया। फिर आया सन 1890। सितंबर 1890 में लुई प्रिंस यूनाइटेड स्टेट्स के सफर पर निकले, जहां उनकी फिल्मों का प्रदर्शन होना था। अमेरिका जाने से पहले लुई प्रिंस अपने भाई से मिलने फ्रांस पहुंचे। उसके बाद उनके भाई ने उन्हें डिजॉन स्टेशन पर छोड़ा, जहां से वो पेरिस की ट्रेन में चढ़ गए। पेरिस स्टेशन पर लुई प्रिंस के दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन लुई प्रिंस कभी पेरिस पहुंचे ही नहीं। उनके दोस्तों को लगा कि शायद वो अगली ट्रेन से आ जाएं, लेकिन लुई प्रिंस उसके बाद कभी नहीं मिले। डिजॉन से पेरिस के सफर में वो गायब हो गए। फ्रांस की पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड और उनके परिवार वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर ना तो लुई प्रिंस का शरीर मिला और ना ही उनका सामान। लुई प्रिंस के अचानक गायब हो जाने से सभी के मन में सवाल खड़े होने लगे। सबने अपने हिस्से की कहानियां बनाना शुरू कर दिया और इन्हीं कहानियों में से 4 अहम थ्योरीज सामने आई।
लुई प्रिंस के भाई के पोते ये बताते हैं कि लुई प्रिंस अपने आविष्कारों के चलते पूरी तरह कंगाल हो गए थे और इसी के चलते उन्होंने अपनी आत्महत्या प्लान की ताकि उनका शरीर और उनका सामान कभी न मिल सके। लुई प्रिंस के परिवार ने एक दूसरी थ्योरी बताई है जिसमें उन्होंने उस समय के विख्यात वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि लुई प्रिंस अपने कैमरा और अपने प्रोजेक्टर को यूके में पेटेंट कराने वाले थे। चूंकि एडिसन भी उस दौरान मूविंग पिक्चर कैमरा पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लुई प्रिंस की फिल्मों के प्रदर्शन से पहले ही उनकी हत्या करा दी। एक अजीबोगरीब थ्योरी यह भी सामने आई कि लुई प्रिंस के परिवार ने ही उन्हें गायब करवाया है क्योंकि वो होमोसेक्सुअल थे। लेकिन लुई प्रिंस के परिवार ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। एक किताब में यह भी लिखा गया कि लुई प्रिंस डिजॉन स्टेशन पर ट्रेन में कभी चढ़े ही नहीं। उनके भाई ने ही उनकी हत्या कर दी। आखिरकार सन 1897 में लुई प्रिंस को मृत घोषित कर दिया गया। पेरिस पुलिस को पानी में डूबा एक मृत शरीर मिला जो कि लुई प्रिंस से मिलता जुलता था और इसीलिए उन्हें मृत करार दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच वो लुई प्रिंस का ही शरीर था? सन 1898 में लुई प्रिंस के बेटे अडोल्फ ने अमेरिकन म्यूटोस्कोप कंपनी के साथ मिलकर कोर्ट में अर्जी लगाई कि मूविंग पिक्चर कैमरे के आविष्कारक एडिसन नहीं बल्कि उनके पिता हैं। लेकिन कोर्ट द्वारा ना तो लुई प्रिंस के बनाए कैमरे को कोर्ट रूम में लाने की इजाजत मिली और ना ही उनकी फिल्मों को, और एडिसन ये केस जीत गए। इसके ठीक 2 साल बाद एक रहस्यमयी घटना और घटी। लुई प्रिंस के बेटे अडोल्फ, जिन्होंने एडिसन के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी, वो भी न्यूयॉर्क के नजदीक स्थित फायर आइलैंड में मृत पाए गए। अडोल्फ की मृत्यु के साथ ही लुई प्रिंस की रचनाओं पर पर्दा डल गया। दोस्तों, सिनेमा के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये संदेश हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें।